हरिओम। आज 22 जनवरी है। मैं भागवत एक डिवोटी ज्योत्सना एंड अश्विनी के 25वां साल गिरह में एक उनके द्वारा एक दिव्य संकल्प हुआ भागवत करने के लिए, और मैं उसमें चयनित हुआ वक्ता के रूप में आज से शुरुआत होगी। अभी मैं आपको एक सुंदर दिव्य संदेश, निवेदन, अनुभूति बताना जा रहा हूँ। जनवरी 5 से लेकर के जनवरी 19 तक 14 दिन में एक हरिओम आश्रम, मौन आश्रम सूरत में मौन में था। मैंने क्या फीडबैक लिखा है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। वहाँ के जो गतिविधि, जो टाइम टेबल बहुत ही सुंदर था। वो बाद में मैं आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में बताऊंगा। मगर अभी आपको जो मैंने लिखा है उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप सुनते जाइएगा। फिर उसके बाद मैं क्या निवेदन करना चाहता हूँ आपको वो भी बताऊंगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी मैंने लिखित के रूप में रखा है, और पोस्टिंग इसी के साथ संलग्न है। कुछ लोग हिंदी पढ़ने में, या क्योंकि मेरा अक्षर में लिखा है पढ़ने में तकलीफ होगा करके, ये मैंने रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में भी पोस्ट किया है। अब मैं उसका डायरेक्ट फीडबैक दे रहा हूँ। जनवरी 5 से 25 से 18/1/2025 तक 14 दिन के मौन था। एंड ये है हरिओम आश्रम, उसको मौन आश्रम कहते हैं सूरत। अब मेरे अनुभूति आप डायरेक्ट सुन लीजिए। सर्वप्रथम परम पूज्य मोटा स्वामी जी के मेरा सादर सहृदय चरण बंदन, जिनके कृपा से, प्रेरणा से, मार्गदर्शन से, प्रयोग से इस हरिओम आश्रम में मौन विधि साधना अनवरत तैल धारावत दीर्घ 70 साल से चल रही है, और मैं भी इस बार यहाँ पहले बार लाभान्वित हो पाया। मैं स्वामी माधवानंदा, चिन्मय मिशन पटियाला, पंजाब से यहाँ तारीख 5/1 से 18/1/25 14 दिन मौन साधना की। इस मौन साधना के अंतर्गत हमने योगासन, प्राणायाम, जप, नाम स्मरण, ध्यान के साथ साथ पूज्य मोटा स्वामी जी के जितने ग्रंथ हिंदी इंग्लिश अनुवादित है सब अध्ययन करने के लिए मौका मिला। फलतः पूज्य मोटा स्वामी जी के बारे में और हरिहर आश्रम की गतिविधि के बारे में और अनेक विषय के बारे में अधिगम हुआ। मोटे स्वामी जी ने ये मौन साधना विधि हम साधक के लिए आविष्कार किया, जो भागवत के शब्दों के अनुसार ये नूतन मार्ग है। इसलिए पूज्य महात्मा गांधी मोटा स्वामी जी को मॉडर्न स्पिरिचुअल साइंस के साइंटिस्ट कहा करते थे। ये मौन साधना मेरे 42 साधना के सर्वश्रेष्ठ और उद्विग्न रहित, चिंता मुक्त और एक विशेष अनुभूति भरा रहा है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। मैं 18 साल की आयु में बीएससी अध्ययन पूरा न करके 1983 सन में चिन्मय मिशन सिद्धवाड़ी, हिमाचल प्रदेश में वेदांत प्रशिक्षण में भाग लिया। 2.5 साल प्रशिक्षण के बाद अनेक केंद्र में कार्यरत रहा, और इसी 42 साल की अवधि में अनेक साधना के साथ मौन साधना भी करता था। लगातार 15 दिन के कमरे के अंदर रहकर साधना 4-5 बार और 2-3 दिन अनेक बार करता रहता था। मगर इस बार जो मौन साधना की, यह सबसे विलक्षण, शांतिप्रद, उद्विग्न रहित और चिंता मुक्त थी। पूज्य मोटा स्वामी जी ने कहा है, संसार में भोजन तो मिलता है मगर मौन के लिए एकांत नहीं मिलता है, और जंगल में एकांत मिलता है मगर भोजन की समस्या रहती है।
इसलिए उन्होंने अपने अनुभव और उनके सदगुरु महाराज की प्रेरणा आदेश से ये एक नूतन मार्ग निकाला, जिसमें साधक को भोजन, पानी, कपड़े, सांप आदि के समस्या के बारे में चिंता ही नहीं करनी पड़ती थी। उनकी भाषा में ये मॉडर्न गुफा है। यहाँ के टाइम टेबल के अनुसार भोजन, गर्म पानी, दूध या चाय, धूप, फूल बड़े समय के अनुसार आता था। एक मिनट का भी विलंब नहीं होता था। मैं यहाँ हर साल एक बार अवश्य मौन के लिए आऊं, ये संकल्प करता हूँ, जिसके लिए भगवान से और पूज्य मोटा स्वामी जी की से कृपा भिक्षा मांगता हूँ। एक बार पूज्य मोटा स्वामी जी के साधना स्थली नडियाद में भी मौन करना चाहता हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस आश्रम और मौन के बारे में मुझे कैसे पता चला। नंबर एक, जब मैं सन 83 86 सिद्धबाड़ी में हिमाचल प्रदेश में वेदांत प्रशिक्षण कर रहा था, तब एक साधक इस हरियम आश्रम मौन साधना के बारे में बताया था। तब से मेरे मानस पटल में स्मृति के रूप में यह अमिट छाप के रूप में रही थी कि मुझे हरियम आश्रम सूरत जाना है। नंबर दो, सन 2010 में चिन्मय मिशन सूरत द्वारा आयोजित ज्ञान यज्ञ में 7 दिन के लिए प्रवचन में सूरत आया था। तब सूरत के स्वामी उत्तमानंद जी यहाँ लेकर आए थे। यहाँ के सेवक आश्रम और मौन कमरा दिखाया था। तब यह संकल्प और दृढ़ हो गया था कि मैं कब मौन साधना में आऊं। तीन, 5 दिसंबर सन 2023 में सूरत के भक्त सतीश मोटवाला के साथ आकर इस तारीख के लिए रजिस्टर बुक किया था, जिसके कारण मैं इसी 14 दिन 5 से 18 जनवरी 2025 में मौन साधना कर पाया हूँ। जैसे मैंने पहले कहा है कि यह मौन साधना अत्यंत एक गहनतम, विघ्न रहित तथा फलतः विघ्न रहित था, फलतः मेरे लिए आगे के साधना के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। भगवान की कृपा और पूज्य स्वामी मोटा जी की कृपा से यह साधना संभव हो पाई है। ये मैं अनवरत हर क्षण अनुभव कर रहा हूँ। पूज्य मोटा स्वामी जी के प्रयोग से अनगिनत साधक लाभान्वित हो रहे हैं। पूज्य मोटा स्वामी जी चेतन के रूप में यहाँ सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने ही कहा है, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। इसी स्थिति में रहकर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी कृपा, मार्गदर्शन, प्रेरणा, आशीर्वाद से यह साधना साधकों के द्वारा अनवरत सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ के ट्रस्टी, सेवक, सैनिक, दैनंदिन सेवक गण भक्ति भाव से सेवा करते हैं, ये अवर्णनीय है। अंतिम में पुनश्च मोटा स्वामी जी को सत सत चरण बंदन, ऐसी कृपा के लिए चीर कृतज्ञ हूँ। ट्रस्टी, भक्त सेवक, सैनिकों को मेरा सादर हरिओम और नमस्कार। अगले साल फिर मिलन की अपेक्षा में। स्वामी माधवानंदा, चिन्मय मिशन, पटियाला, पंजाब। ये जो मैंने 2 पेज पढ़ा आपको, ये मैंने वहाँ फीडबैक के रूप में रखा हूँ। ये मैं पोस्टिंग किया हूँ हर व्हाट्सएप ग्रुप में, ग्रुप माने इंडिविजुअल ग्रुप में भी। कुछ लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसको वॉइस दिया हूँ, जो यूट्यूब में भी आया है। अब मैं और एक निवेदन करना चाहता हूँ, उसमें ये संलग्न पत्र के दृष्टि से। प्रिय भक्तगण, हरिओम। संलग्न पत्र से मेरे मौन साधना के बारे में आपको जानकार हुई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी मौन साधना हरिओम आश्रम सूरत गुजरात में कर सकते हैं। इच्छुक साधक मार्गदर्शन के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरा है, मैं यहाँ ये जोड़ रहा हूँ कि हमारे पटियाला चिन्मय आश्रम में भी 9 कमरे हैं, जिसमें आप मौन साधना कर सकते हैं मेरे देख रेख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रहूंगा। पहले आप पटियाला पधारें। अभी मैं मार्च 2025 में 20 तारीख से 25 तारीख तक 6 दिन साधना शिविर कर रहा हूँ, जिसमें अ, वेदांत के ग्रंथ, रामचरितमानस, मेडिटेशन और उपनिषद गंगा आदि इस शिविर में अंतर्भुक्त है।
आकर यहाँ की सुविधाएं देखें, खुद अनुभव कर सकते हैं और मौन मौन साधना कर सकते हैं। मौन साधना भगवान सानिध्य के लिए त्वरित माध्यम है जिससे हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होगा। मैं विशेष करके पटियाला डिवोटीज के लिए ये कह रहा हूँ कि पटियाला भक्तों के लिए तो आश्रम सर्वदा मुक्त द्वार है, उन्मुक्त है। अंततः 1 या 2 दिन के लिए भी मौन साधना की प्रारंभ करें। भगवान की कृपा सर्वदा आपके ऊपर रहे, ये प्रार्थना करता हूँ। स्वामी माधवानंद। तो ये जो मैंने लेख लिखा है, ये बताया, अभी मैं आपको अपनी तरफ से ऐच्छिक रूप में बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। सचमुच बहुत ही सुंदर व्यवस्था है वहाँ। वहाँ एक ट्रस्ट बना हुआ है हरिओम आश्रम के नाम पर। सूरत से मैक्सिमम 6-7 किलोमीटर का दूर है। 10 कमरे हैं। उस कमरे में बाहर की तरफ से वो दरवाजा बंद कर देते हैं। कोई भी दिन जब आना है वो संडे में ही आना है आपको। वो पहले से ही बुकिंग होता है, 1-2 साल पहले से ही उनको फोन करना पड़ेगा। संडे में 5:30 बजे आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया, आधार कार्ड में अपना नाम लिखा आदि सब। फिर उसके बाद 6 से 7 उनका भजन और कीर्तन, थोड़ा सा ध्यान होता है। 7 बजे जो 10 डिवोटीज होंगे, क्योंकि 10 कमरे, उसमें से जो पहले से ही होंगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो जैसे आप 7 दिन के लिए, या तो 14 दिन के लिए, या तो 21 दिन के लिए, या तो 28 दिन के लिए, ऐसे 7 गुना, 7 इंटू जितने हो सकता है, आप अपना साधक के आपके शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार आप कर सकते हैं। मैंने 14 दिन के लिए किया था। तो आप 7 बजे घुस जाएंगे, वो हरिओम करके आपको विदाई करके दरवाजा बंद कर देंगे। खिड़की बंद है, एक वेंटिलेशन है, ज्यादातर अंधेरा रहता है। और मोटा स्वामी जी ने, मोटा का अर्थ है गुजरात में बड़े, अच्छे, तो वो अर्थ है, इसलिए मोटा का अर्थ है फैट नहीं है। ये मैं और गुजराती डिवोटीज के लिए बता देता हूँ। तो सुंदर सिस्टम बनाया है, दरवाजा बंद, खिड़कियां भी बंद है, कोटन है, इसलिए अंधकार। उनका कहना है, उस स्वामी जी का, कि अंधकार में रहोगे तो आपके शरीर के लिए भी एनर्जी मिलता है और आपको मौन में ध्यान करने में नजदीक होता है। इसलिए कम से कम आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। मैं भी वही करता था। एक टेबल लैंप है और उनका एक फोटो है, और आप भी अपना भगवान का फोटो रख सकते हो। और उसका जो सामने ही एक सुंदर बैठने के लिए लकड़ी का हम्म, हम्म, जैसे पीठ होता है वो है, और पीछे भार करने के लिए लकड़ी का है, उसमें तकिया देते हैं और बैठ सकते हो। और जो टाइम टेबल है मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ मैं लिख नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया, इसलिए आपको बताने के लिए मौका है। आपको 3:35 AM उठना है। उठ ही जाओगे जिस ढंग से टाइम टेबल होगा। आप शौच, ब्रश ब्रश आदि करके, योगासन आदि अपना करके, स्नान आदि करके, 4:45 में बस एक छोटा सा, उसी कमरे के दीवार फांक करके बनाया गया है लकड़ी के, दरवाजा 2 तरफ है, बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से। बाहर की तरफ से भी सिटकिन दे दिया जाता है, अंदर की तरफ से भी आप दे देते हैं। वो पहले ही दे देंगे कि गर्म पानी और दूध या चाय, जो आपने ऑप्शन पहले से लिखा था 4:45 में, आपको पहले दे दिया जाएगा। तुरंत दे करके, वो बहुत सुंदर है, वो कहेंगे हरिओम शब्द, आप जान लिया, क्योंकि आप ध्यान में बैठे हो, आप अपना में तो जान लिया। आप हरिओम कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, चिंता नहीं, क्यों, उनको देना है। देखे तुरंत 1 सेकंड ही बंद कर देते हो। कोई किसी को देखेगा नहीं, ना अंदर वाला बाहर को, बाहर वाला अंदर को। फिर आपने खोला, आपने चाय, अपना पानी लिया, आप आपने पिया, उसके बाद अपना जब ध्यान किया। ठीक 6 बजे धूप और फूल आता है। उस फूल में आप भगवान को या मोटा स्वामी जी को अर्पण किया। और जो धूप, एक धूप के लिए, धूप आपके रूम में ही वो बॉक्स में, माने डब्बा में रखते हैं। एक चम्मच है, गुगुल बोलते हैं उसको। तो जो एक हैंडल युक्त दिया में वो अंगारा है जलता हुआ, वो देंगे। तो उसमें आप धूप डाल दिया, एक छोटा सा चम्मच, थोड़ा वो कमरे में धुआं हो गया, बहुत सुबासित फ्रेग्रेंस होगा, क्योंकि अंदर बंद रहता है तो आपको फील ना हो। देन आप
इसी के बीच में आप अपना टाइम, जो कुछ अध्ययन और साधना, जप, ध्यान किया, 10 बजे आपको खाना आता है। खाना में मत सुन लीजिएगा, 2 रोटी, वो जो गुजरात के बनाया हुआ है उसका रोटी का कुछ नाम है, तो 2 रोटी थोड़ा मोटे मोटे, अच्छा है पर टेस्टी भी है, परत भी निकलता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप खाने के बारे में बहुत कुछ सोचोगे, पूछोगे, था इसीलिए। तो 2 रोटी एंड थोड़ा सा चावल एंड दाल और सब्जी, बस 4 चीजें ही। अगर आपके शरीर की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से कम है या अधिक है, आप लिख के दोगे मुझे इतना चाहिए, वो दे देंगे, कोई तकलीफ नहीं, लिखा हुआ है। हो गया 10 बजे, फिर अपना भोजन किया, बर्तन आपने साफ किया, आधा घंटे के बीच में आपने रख दिया उसी में, वो लोग ले लेंगे। 1:45 में फिर जो आपने लिख के रखा है ना, दूध चाय, वो मैंने दूध ऑफ किया था, मेरे लिए दूध देते थे। 1:45 में दूध चाय दे दिया, मैं जानबूझ के बोल दूंगा दूध चाय, तो आपने पिया, बर्तन साफ करके रख दिया। फिर 4 बजे और एक बार धूप आएगी, जो अंगारा आएगा, आपने धूप डाल दिया, सो जा। इसी बीच में हम क्या करते थे, मेडिटेशन और योगासन आदि करते थे। ठीक 5 बजे भोजन आएगा, 5 बजे भोजन में अगेन 2 रोटी एंड सब्जी, कभी कभार कढ़ी एंड खिचड़ी, कभी गुजरात के जो सुंदर सुंदर आइटम होते हैं, ढोकला और दूसरा ऐसे कभी मिला, वो वाला। और उसके साथ एक केला कंपलसरी, और एप्पल का कुछ 2-3 टुकड़ा, या तो कभी ऑरेंज का, कभी बेर का, कभी गन्ना का, ऐसे। मेरे समय में जो जो मिला मैं आपको बता, केला मगर रोज मिलता था एक। 5 बजे आपने भोजन किया, उसके बाद बर्तन साफ करके दे दिया, और आपको 2 बार साफ करना है, झाड़ू करके कमरे को आप साफ करके रखोगे, पोछा भी मारने की सुविधा। लेटरिन बाथरूम में अंदर है। पानी, गर्म पानी तो लगभग 4 बार देते थे, उसमें आप कुला भी करोगे, क्योंकि मोटा समझ लो ओमकार का उच्चारण का कहा है, तो बार बार आप जब ओमकार उच्चारण करोगे, या तो हरिओम हरिओम करोगे, तो आपके गले में रहेगा, तो इसीलिए वो कुलकुले कर सकते हो। चीनी भी है, फिर नमक है, यूज कर सकते हो रूम में, और आप अपना रूम साफ कर सकते हो। तो इस प्रकार के इतना सुंदर है, मगर क्या ब्यूटीफुल। 70 ईयर से ये चल रहा है, मोटा स्वामी जी ने बनाया, मगर कभी भी उन्होंने इतना चार्जेस नहीं रखा, केवल जानबूझ के चार्जेस रखा है कि चार्जेस इतना रखा है कि आप केवल नॉमिनल एक विधिवत करने के लिए सिर्फ 5 रुपया है, सोचिए। तो मैं 14 दिन रहा, सिर्फ 70 रुपीज दिया, फिर आप अपने तरफ से जो देना चाहते हो वो आपका होता है। तो इस प्रकार के बहुत सुंदर है, आप लोग भी जाएं। मैं इसी के साथ कहता हूँ, अगर वो आप न जा पाए, पहले मेरे से कनेक्ट रखें, तो पटियाला में हमारा 9 रूम है। पटियाला में आप ऐसे ही आ सकते हो। अभी मैं कैंप कर रहा हूँ मार्च 20 से 25, उसमें आप आए, देखें। फिर आप जब रहोगे मेरे साथ कभी भी, आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मेडिटेशन मौन कर सकते हो आप, हम आपको बहुत मदद करेंगे। हरिओम।